Hello, welcome in the world of Success Tech. Myself, Mahadev Matre. Today, we are going to learn a standard 11 subject information technology. In that is a chapter number first, basics of information technology. We had already seen some points, but today we are going to learn a new point in that is the main point. Computer software can be classified into two types based on its utility, that is application software and system software. Then the operating system. Next we will see DOS operating system, Windows operating system, Mac OS and Chrome operating system, Unix operating system, Linux operating system used in the desktop or in a laptop. In this session, in this lecture, okay. Now the next point is computer software can be classified into two types based on its utility. यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के आगे जाकर दो टाइप्स बने हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स डिज़ाइंड फॉर एंड यूज़र्स. यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूज़र के लिए यूज़ किया जाता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड एंड यूज़र प्रोग्राम्स. इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहते हैं. इंक्लूड प्रोग्राम्स लाइक डेटाबेस प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र्स, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट्स एट्सेट्रा. इसमें इस प्रोग्राम में डेटाबेस प्रोग्राम होता है, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट होता है. देन द नेक्स्ट टाइप इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क. यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि कंप्यूटर को वर्क करने के लिए जो प्रोग्राम होते हैं उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रक्शन रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम that allows different applications and various components of hardware such as a monitor, printer, mouse, keyboard etc. to communicate with each other. जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो प्रोग्राम में डिफ़िकल्ट एप्लीकेशंस एंड वेरियस कंपोनेंट्स हार्डवेयर के रिलेटेड, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड कैसे कम्युनिकेट करना है, इस तरीके का इंस्ट्रक्शन जिस प्रोग्राम में लिखा है वो है एग्जाम्पल लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रन करने में मदद करता है. कंप्यूटर वुड नॉट बी एबल टू फंक्शन करेक्टली विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी कंप्यूटर नहीं चल पाता. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इम्प्रूव्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या करता है कि हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करने में मदद करता है. इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऐसे कहा जाता है इन द कंप्यूटर सिस्टम. द ऑपरेटिंग सिस्टम बूट्स अप द कंप्यूटर एंड मेक्स श्योर दैट एवरीथिंग इज़ ऑपरेशनल. एवरीथिंग जो भी चल रहा है, जो भी प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं या हार्डवेयर एक्सेस हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं, ये सब कुछ देखभाल कौन करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. The operating system also what runs the cell phone and most of the electronic devices. ये सेल फोन पर भी रन होता है. The operating system is also what runs the cell phone and most of the electronic devices. Electronic device की तरह वर्किंग है. The operating system usually come preloaded on any computer, tablet, laptop or cell phone that you buy. Most people use the operating system that comes with their device as default. It is necessary to use licensed operating system and not a copied or pirated one. यानी कि जब कभी भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना है तो आप लाइसेंस कॉपी जो होती है वो यूज़ करना ज़रूरी है. पायरेटेड या डुप्लीकेटेड कॉपी हमें यूज़ नहीं करना है. There are many open source operating systems available on the web which are freely downloadable. It is
advisable to use those operating system instead of pirated ones. तो पायरेटेड यूज़ करने से अच्छा है कि आप फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो आपको आप यूज़ कर सकते हो. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर. यानी पर्सनल कंप्यूटर हम जो यूज़ करते हैं उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है. जैसे पहला आता है डॉस. डॉस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम was the dominant operating system for microcomputers in 1980s and then early 1990s. यानी 1980s और 1990 से शुरुआत हुई. For working with DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, the users need to know how to input the commands using the command prompt window. यानी यूज़र्स को पता होना चाहिए कि किस तरीके से कमांड हम दे रहे हैं, उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है. Next operating system is Windows operating system. Windows is a series of operating system that are designed by Microsoft. Windows are designed by Microsoft. Windows डिज़ाइन किया गया है Microsoft से. The first two versions of the Windows operating systems introduced in 1985 and 1987. जो पहले दो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन हुए उसमें से 1985 को पहला हुआ, 1987 को दूसरा हुआ. वेयर प्रिमिटिव विंडोज़ इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता है. देन द नेक्स्ट वन इज़ अ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम. एप्पल कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड मैक OS, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. एप्पल कंपनी ने जो रजिस्टर किया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मैक OS. देन द नेक्स्ट वन इज़ अ क्रोम OS, दैट इज़ अ क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम. क्रोम OS इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय गूगल टू क्रिएट अ बेटर कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस फॉर पीपल हु स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द वेब. यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरनेट पर वेब पर कार्य करते हैं, वेब यूज़ करते हैं, तो उनके लिए क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोग यूज़ करते हैं. Then the next operating system is Unix. Unix was trademarked in 1969 by a group of AT&T employees at Bell Labs as a multitasking and multi-user operating system. Bell Lab में फर्स्ट यूज़ किया गया यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. मल्टीटास्किंग यानी एक से ज़्यादा टास्क एट ए टाइम उस पर रन हो सकते हैं. मल्टी यूज़र यानी एक से ज़्यादा यूज़र उस पर कार्य कर सकते हैं. Linux is an open source portable multi-user multiple user can access system resources like memory, RAM, application programs at the same time. यानी लिनक्स भी मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. इट इज़ वेरी सिमिलर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़ एंड अ सोर्स कोड टू अवेलेबल टू द पब्लिक. यहाँ पर हमने जो हम कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप यूज़ करते हैं या जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, लैपटॉप के जैसे हम घर पर जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ऑफिस में यूज़ करते हैं, वो पर्सनल कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, तो इस पर इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसके बारे में जानकारी ली है. यहाँ पर हम रुकते हैं. आगे चलकर हम जो मोबाइल पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं. तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं. अब तक हमने कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, यूज़ होने वाले टाइप्स हमने देखे हैं. नेक्स्ट पॉइंट में हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर है तो उसमें हम देखेंगे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यानी एंड्रॉयड मोबाइल में यूज़ होने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं. आई होप अब तक जो कुछ आपने सीखा है आपको सही तरीके से समझ में आया है. आज हम यहाँ पर रुकते हैं. थैंक यू, थैंक्स लॉट एंड थैंक यू टू द सक्सेस एजुटेक टीम.